बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपका उत्साह देख के मन बहुत ज्यादा खुश है। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं लड़ा जो अब की बार लड़ रहा हूं। मैंने 10वां इलेक्शन है, ये 9 इलेक्शन पहले भी लड़े, लेकिन भगवान की क्या कृपा है, जहां जाता हूं इतना उत्साह है लोगों में। कोई एक बहुत ही ईश्वर की कोई विशेष कृपा है। कल हम बम्बेवा से मोरखी आए थे, 80 ट्रैक्टर हमारे को लेके आए थे। अगले गांव में नौजवान कूदते आ रहे थे, मोटरसाइकिलों पे कोई ट्रैक्टर ले रहा था। ये भगवान की बहुत असीम कृपा है, मुझ पे नहीं है सिर्फ। मेरी बात को याद कर लेना, मैंने पहले घोषणा की थी पिछली बार, भगवान ने करवाई थी, मैंने कोई सोच साच के नहीं बोला था। मैंने कहा था ये बीजेपी वाले 75 पार की बात करते हैं, 40 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी और हुकूमत बनेगी जो हमारी पार्टी कह लो चाहे उसने गिरोह कह ले, उसकी मदद से बनेगी। और वैसा ही हुआ। अब की बार कुदरती भगवान ने करवाया है, कोई सोच के नहीं बोला मैं। जबकि बहुत असेसमेंट करने वाले जो रोजाना सर्वे करते हैं वो ये कहते थे कि जी 20-22 सीट आएंगी बीजेपी की। अंदर से मेरे आवाज आई, मैंने कहा 50 सीट से कम किसी सूरत में नहीं आएगी और नायब सैनी चीफ मिनिस्टर बनेगा, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कोई सोच के नहीं बोला। भगवान अंदर से भगवान ने एक जैसे भविष्यवाणी कोई ईश्वर ने करी है, ऐसा मुझे लगा। और आज आपका फिर जोश देख रहा हूँ, हमारी बहनें, माताएं, ये नौजवान, ये भगवान के दूत, छोटे छोटे बच्चे, इनमें एक अजीब करंट देख रहा हूँ। जय हो में करंट है इनकी में, तो जिंदाबाद में भी करंट है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कोई भाषण नहीं देना चाहता, सारे दिन भाषण दे दे के थक जाता हूँ। इतना कहता हूँ सिर्फ, ज्यादा नहीं कहता। अगर 36 बरादरी की सरकार बनानी है तो बीजेपी की सरकार बनाओ, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ। अगर सबकी अगर सबको सबका हक देने वाली सरकार बनानी है। अब अगर आप चाहते हो गरीब घरों में बहुत ज्यादा खुशी हो, उनको एहसास हो कि हमारे घर का चीफ मिनिस्टर आ गया, हमारा राज आ गया, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर बच्चे में, हर नौजवान में, हर बुजुर्ग में, जिस दिन 8 तारीख को बीजेपी में ताकत आए, उस दिन ऐसा लगे जैसे कमाल हो गया। अब की बार तो भगवान की बहुत कृपा हुई है, बहुत कृपा हुई है। उसने लिया थोड़ा इसमें तो पूरी हुई नहीं करती। खैर मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता है, बेचारा
एकदम खींच तो नहीं रखा मीटर। गौतम मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस नहीं है इस वक्त मुकाबले में। इस वक्त जो मुकाबले में पार्टी है वो भूपेंद्र हुड्डा की हुड्डा पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उस जमाने में होती थी जब लोकदल का राज आता था, लोग छिक लेते थे बदमाशी से, गुंडागर्दी से, भेदभाव से, फिर ईश्वर से दुआ करते थे, हे भगवान कांग्रेस पार्टी का राज दिया ताकि हर गरीब गुरबे को, सबको सबका हक मिले। आज भूपेंद्र हुड्डा की हुड्डा पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है। आप हिसाब लगा लो 2-3 दिन में, और अगले 2-3 दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत भारी होंगे। इतनी तगड़ी आवाज चलेगी बीजेपी की, रुक नहीं पाएगी। और जो भाई प्रचार में लगे हैं कांग्रेस पार्टी आओगी, कांग्रेस पार्टी का 100 कोस में तो नहीं कहता, पर कई कोस में दीवा बत्ती गुल हो जाएगा। क्योंकि छत्तीस बिरादरी के गरीबों की आवाज है। गरीब की आवाज भगवान की आवाज है। भगवान बोलता है, मैंने नहीं बुलाए, अपने आप आए। छोटे छोटे बालक खिड़की मार दे हमने। ये बेटियां मेरी पोती, ये देख लो कितना चाव है इनमें, तो ईश्वर की असीम कृपा है। साहब सब ने बता दिया। हुड्डा साहब का राज आया 10 साल का, वही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार। रोहतक से आगे टपे नहीं, रोहतक के आसपास हुई सारी तरक्की, नौकरियां भी बंदर बाट। अब लोग पूछते अरे पटवारी करेगा, रोहतक का सांगी का है। अरे भले आदमी, कम से कम पटवारी तो सबके लादे है। पटवारी से तो सबने काम पड़े है, वो भी रोहतक से। यानी भेदभाव में कसर नहीं छोड़ी भाई। और अब भी अगर कोई बोड़ा बनेगा तो भाई उसका तो भगवान भी रखवाला नहीं है, देख लियो। कांग्रेस पार्टी मत समझना कि कांग्रेस पार्टी होती तो एक दलित समाज की बेटी, चौधरी दलबीर सिंह की बेटी, चौधरी दलबीर सिंह पंजाब में मंत्री रहे। उस जमाने में 2 ही दलित समाज के बड़े नेता थे, चौधरी चांदराम और चौधरी दलबीर सिंह। पंजाब के मंत्री रहे, सेंटर में मंत्री रहे, पब्लिक सर्विस पंजाब के मेंबर रहे। और भाई उनकी बेटी, बहुत ही काबिल बेटी, कुमारी शैलजा इलेक्शन लड़ना चाहती थी उकलाना से। उकलाना से उसको टिकट नहीं दी। हुड्डा साहब ने बांटी है सारी टिकटें, और वो सिर पे हाथ रख के आई थी 10,000 से ऊपर के लोगों की हाजिरी में कि मेरा छोटा भाई है। डॉक्टर अजय चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बहुत कदावर नेता थे हमारे यहाँ के, 3 बार मंत्री रहे, 4 बार MLA बने। मेरा छोटा भाई है, मैं टिकट दिलाऊंगी, टिकट तो दिला ही दूंगी, उसको MLA बना देना। पिछली बार आपने नहीं बनाया, उलाना भी दे के गई। लेकिन हुड्डा साहब ने उसकी भी टिकट काट दी, शैलजा की काट दी, सारी टिकटें अपने आप बांटी है भाई। तो उसको कांग्रेस पार्टी कहोगे, हुड्डा पार्टी कहोगे, लोकदल कहोगे, क्या कहोगे उसको? उनका काम करने का तरीका सारा ही लोकदल वाला है। जितना भी ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल है, सारा हुड्डा साहब ने अपने गले में गाड़ रखे। तो भाई 36 बिरादरी ने हक मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। और वो पागल बनाते रहते हैं उसको
उसका दिमाग ठिकाना नहीं छोड़ते। वो कहते हैं चौधरी साहब सर छोटू राम से बच्ची हो लिए, बड़े नेता हो लिए, अब तो राजा सूरजमल के ताड़े के होने वाले हो रहे। और किताबें नहीं भाषण देंगे उसमें। और जितने भी ओम प्रकाश चौटाला के स्कूल में पढ़े हैं सारा ने वही दाखिला ले रखा है। इसलिए कोई कांग्रेस के बैम में मत पढ़ना, ये कांग्रेस नहीं है, ये हुड्डा पार्टी है। आप देखो उनके दफ्तरों का आगे गुलाबी रंग के पगड़ी, उसको आप गुलाबी गैंग कह सकते हो। तो इसलिए भरम में पड़ना नहीं, अपना सबका गरीबों का साथी नायब सिंह सैनी है, इसको अपने मुख्यमंत्री बनाना है। और ऊपर नरेंद्र मोदी जी को अपनी ताकत देनी है। वो एक सूरमा बन के, एक फरिश्ता बन के इस देश के उद्धार के लिए आए हैं। देश को बहुत सम्मान दिलाया है। अब पटवारी जी की मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया। वैद कॉलोनी तो वैद कर दूंगा, चुप्पी में खराब है। 5 तारीख तक रिश्तेदार तो क्या रही है, 5 तारीख तक टूलन ला के फिर मामला कंप्लीट है। उनको ऊपर सवेरे ट्रक मैंने यूं भी नहीं बेरा, वो पर्ची गेट भी जाएंगे। पर्ची के तो पक्के हैं जी, पर्ची की पक्की इसकी नहीं कह रहा, इसकी नहीं कह रहा, मैं तो उनकी कह रहा। ठीक है। तो की दारू पी नरेंद्र मोदी ने इस देश का बहुत सम्मान बढ़ाया है। आप देखिए इस देश के बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब अमेरिका गए एयरपोर्ट पे ही उनको बिठा लिया, कहने के पहले तलाशी दे के ले रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी नहीं थी, उनकी काबिलियत की कमी नहीं थी, उसका ओहदा की कमी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन हिंदुस्तान के लिए उनकी नजर बहुत तुच्छ थी, हिंदुस्तान को समझते ही कुछ नहीं थे वो। और इंडिया से आया, बिठा लो इसमें। क्या नरेंद्र मोदी को किसी ने हिम्मत की बिठाने की? रामचंद्र जांगड़ा बता रहा था, कहता मैं मेंबर पार्लियामेंट अमेरिका जाके आया हूँ, बाकायदा प्रोटोकॉल ऑफिसर मुझे लेके गए, चेकिंग का तो सवाल ही नहीं। उनको पता था कि ये इंडिया से आया है, हिंदुस्तान से आया है, ये नरेंद्र मोदी का एमपी है। कहता बहुत सम्मान दिया। तो दुनिया में नरेंद्र मोदी ने बहुत इज्जत दिलाई इस देश को। और ये कश्मीर अपने देश का हिस्सा ही नहीं बचा था। अपने सैनिक खड़े रहते थे, लोग लुहान हो जाते थे, पत्थर मारते थे, उनको बंदूक चलाने की इजाजत नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने हमेशा के लिए कश्मीर समस्या का समाधान कर दिया, 370 धारा तोड़ दी और कश्मीर को अपने देश में मिला लिया। नहीं तो अलग संविधान था, अलग देश था, अलग कानून थे। और राम मंदिर का निर्माण कराया, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेसी कहते थे अभी छेड़ो ना 10 साल, बनी रहने दो यहाँ बाबर की मस्जिद ढांचा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नुसरत तालाब से। लेकिन राम मंदिर का निर्माण कराया नरेंद्र मोदी। बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे रोम रोम में यहाँ पर है। किया गया और सुबह से शाम जो भी मिलता है, ताई राम राम, दादी राम राम, बुआ राम राम, बेटे राम राम। हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, कोई भी नालायक 62 साल की महिला को कहा
तलाक 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 घर से बाहर निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला कर दिया। राजीव गांधी ने वोट के लिए कानून बना के वो फैसला रद्द करा दिया। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक ही खत्म कर दिया कानून बना के। सब महिलाओं को, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को वही अधिकार है जो हमारी बहन बेटियों को है। और ये थारी खातर तो बेबे और बढ़िया कानून बनाया है। नरेंद्र मोदी सारे बच्चों बेबे जाल हो रहा है बिल्कुल। एक टाई एमएलए एमपी बनोगी, कानून बना दिया। एक टाई आगे जब इलेक्शन होगा तो एमएलए एमपी बनोगी। और नायब सैनी ने ये बता रहे होंगे, बता रहे थे अभी हमारे कलीराम जी, 2100 रुपए वो कौन सी वो है भाई, लाडो लक्ष्मी योजना में। तो थारे बच्चों बेबे बहुत खुश है इस वक्त। नायब सैनी भी खुश है और नरेंद्र मोदी भी खुश है। पहले कई नालायक जो दारू पिल्ले हैं, महिलाओं के साथ, अपनी घरवालियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते थे, दारू पीते थे। लेकिन कोई सरपंच बन जाती थी तो वही दारू पिल्ले सुबह से नमस्ते करनी शुरू किया करते, शाम तक। उनको बताता है 10 कल करेगी तो खिमे एक आदि पाओ का सौदा था होगा, नहीं तो क्या काम से। तो भाई तो तब सीधी एमएलए एमपी मिनिस्टर बहुत सम्मान दिया है इस बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने। और मेरे बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सारी रिश्तेदारी है, सब जान पहचान है, कोई कम। एक ही है, सफीदों में नारनौंद में कोई फर्क नहीं है। मैंने सारा जीवन एससी बीसी, किसान की, कर्मचारी की, सबकी लड़ाई लड़ी है। सबसे ज्यादा लड़ाई मैंने ये बैकवर्ड क्लास के भाइयों की लड़ी। अगर मैं वो लड़ाई नहीं लड़ता तो आज जो नौकरियां मिल रही है हमारे असली बैकवर्ड को, सपने में भी नहीं मिलती कभी। राजस्थान वाला हाल होता, राजस्थान में किसी गरीब को, असली बैकवर्ड को 1% नौकरी भी नहीं मिलती। जिस तरह सेंटर में भी इस वक्त तक मैंने रामचंद्र जांगड़े को कहा था, रणबीर को भी कहा था, गंगवा को, मगर मोदी जी से कहो 1% भी नौकरी नहीं मिल रही असली बैकवर्ड में। तो मोदी जी ने शायद वो गए हैं, कुछ ना कुछ अब सोच रहे होंगे करने। तो मेरा सारा जीवन कोई बताने की जरूरत नहीं। सारी बिरादरियों के भाई आए हुए हैं मेरी मदद के लिए, सारे रिश्तेदारी। अच्छा हलवा मंडा खाओ और वोट की वोट मांगने की कमी है, बताओ है कोई कैसे? तो इसलिए अगर मैं बहुत बुरा आदमी होता तो फिर वो आवे तो फिर भी है, फिर इसका नाश कर दिया। लेकिन सारे तारीफ के लिए आऊंगा क्योंकि वोट दे दी और मेरे को बता के जाओगे मेरी बुआ के गया था, आज 5% छुपा गया। चलो ठीक है भाई, बोला भाई ईश्वर की मेहर है। और कई यूं कहते जी नारनौंद से क्यों आया, इतना अच्छा था। मामा तो जानता होगा बाबू, मैं 9 इलेक्शन लड़ चुका, 10वां लड़ रहा हूँ। ये लड़ने का कोई विचार नहीं था। यहाँ इसलिए आया हूँ, मेरे से पार्टी ने पूछा था ये हल्का ये हल्का ये हल्का कहाँ से लड़ोगे। मैंने कहा लड़ूंगा अगर तो सिर्फ सफीदों से लड़ूंगा। कहने लगा सफीदों में ऐसा क्या वो रखा है। मैंने कहा सफीदों में सारे बसे हैं, कोई जात पात का नारा नहीं लगा पाएगा मेरे खिलाफ। नारनौंद में जात पात का नारा लग जाता है।
मैंने किसी का बुरा नहीं कर रखा, हर वर्ग के बच्चों को रोजगार दिया है। उनका बस भी नहीं है, भोले भाले लोग बह जाते हैं। मैंने बहुत तगड़ा इलेक्शन लड़ा था 2014 का, पूरी ताकत से वोट आई थी, आजाद लड़ा था। सिर्फ 34,756 यानी 35,000 से भी 244 कम। उसके बाद मैंने फैसला किया था यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन पिछली बार तो वो बहुत शाने थे, बाबू आवे कदे बेटा आवे कदे कोई आवे कि जी हमारी पार्टी में रल जाओ। ऐसा जाल घेरा, मेरे बेटे को पटा लिया। बेटे क्या करूँ, इलेक्शन लड़ा मैं तो MLA का MLA वो खूब प्रमोद लेते सब का आगे 10 को देख के मारे बोल एक लाए। तो फिर इस बार MLA का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, पार्टी ने जब नायब सैनी को प्रधान बनाया पार्टी का, तो मैंने बहुत तगड़ा बयान दिया था। मैं कहा भाई बीजेपी का सही फैसला ये है जो अब बीजेपी का प्रधान बनाया है। नायब सैनी इस पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और मैंने कहा, कई भाई नाराज हो गए मेरे से, नहीं बोला जी आप तो जट है खिलाफ हो। अरे मुझे जट है खिलाफ तो नहीं, मैं तो सारे वर्ग हूँ। लेकिन तुम चीफ मिनिस्टर से घाट तो मानते ही नहीं। ये तो बेचारे इसमें भी राजी हो जाएंगे, प्रधान बना दिया। और फिर पार्टी ने गौर से सोचा, मैं नहीं कहता मेरे बयान के बाद सिर्फ, लेकिन पार्टी ने ये समझ लिया कि नायब सैनी को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कि खट्टर कोई बुरा आदमी था, खट्टर ने बुरे काम किए, खट्टर ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिकल समझ की कमी थी। मैं बार बार कहता था, खट्टर साहब जिन्हें सरकार बनाई है उनके बच्चे तो हंडे बेचारे कुआरे मरेंगे, मगर आपका तो वक्त टप गया, अच्छा मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्होंने एक काम जरूर करा, 40 साल के जितने कुआरे थे सबकी पेंशन बढ़ा दी 3,000 रुपये। असेंबली में सवाल उठाया था मैंने, लेकिन मैंने फिर ये भी कहा था, मैंने कहा 3,000 में खट्टर साहब कोई माथे जोड़ को नहीं दे रहे, मका कम से कम 20-25 हजार का जुगाड़ बढ़ा है इनका। तो कहते थे अब करूंगा HKRN के हिसाब से किसी भी तरीके से, लेकिन फिर वो बदल दिए। खट्टर साहब नायब सैनी को बना दिया। नायब सैनी को मैंने कहा तो नायब सैनी कहता है, मगर जो आपकी सरकार बनाएंगे मेरिट में पिछड़ गए, उनका क्या दोष है बेचारों का, गुर्बत में है, कभी राज का मुंह नहीं देखा। आपका सरकार बनाएंगे तो क्या आप उनके बच्चों को बेरोजगार रखोगे? कहता है बिल्कुल नहीं, सबसे पहले जो मेरी सरकार बनाएंगे उनके बच्चों को रोजगार दूंगा, मेरिट वालों को भी दूंगा, सबको। तो ये नायब सैनी तो भगवान ने यूं समझो एक यहाँ के इस हरियाणा के उद्धार के लिए भेज दिया, सबका उद्धार करेगा। और खास तौर से जो लोग राजकाज से बहुत दूर रहे हरियाणा बनने के बाद, उनको उनका हक जरूर दिलाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं उसी को, उस नायब सैनी को बनाने के लिए ही ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यहाँ से 2 बार MLA बन लिया, बिना राज के किस चीज का MLA? लंडा पूछो हंडे जाओ, ये पटवारी जी हंडे नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ इस बार हम नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाएं, बीजेपी को ताकत में लें, ताकि
सबको सबका हक मिले, इसलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, 2 दिन के बाद सब जगह आंधी शुरू हो जाएगी। जो कहेंगे भाई बीजेपी जीतेगी, सफेदों से क्लियर हो गया, आंधी चल पड़ी बड़ी, गौतम जीत जाएगा। जब गौतम जीत जाएगा तो आले दुआले की हारे कौन सी की, सारी जीतेंगी। पहले कुछ ही दिन में 10 सीट तो उनकी आएगी जिनका सौदा कुछ भी नहीं था। और ये तो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अमन बेटा, तू तो प्यारा बेटा है, तू शुरू से तो आपने मुझे बहुत प्यार से सुना और इतनी देर से बैठ